आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इसमें हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन को देखेंगे, वो भी एक प्रिज्म के थ्रू। और अपने बुक में आप प्रिज्म के डायग्राम को खोलेंगे, वो जो एक्टिविटी दिया हुआ, एक्टिविटी नंबर कितना है 11.1 एक्टिविटी को आप खोलेंगे अपने बुक में। उसमें नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। उसमें किस प्रकार से हमारा लाइट रिफ्रैक्शन कर रहा है, रिफ्रैक्ट कैसे हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और वही सेम डायग्राम हमारे यहाँ स्क्रीन पे भी है, तो ध्यान से आप इसको समझेंगे। ठीक है, देखो इसमें लिखा गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहली बात तो यहाँ पे रिफ्लैक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया रिफ्रैक्शन। और याद कीजिए लाइट चैप्टर हमने आपको रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन में बेसिक डिफरेंस ये बताया था। रिफ्लैक्शन में हमारा लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल करता है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का दोनों एक ही मीडियम में होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में हमारा मीडियम दो या दो से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लाइट किसी और मीडियम से आएगा और किसी और मीडियम में जाके टकराएगा। ठीक है, यही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और वो हमारा दूसरा मीडियम कौन होगा? हालांकि पहला मीडियम तो हमारा यहाँ पे एयर होगा, दूसरा मीडियम हमारा क्या होगा? प्रिज्म। और प्रिज्म अपने आप में कैसा होता है? ग्लास होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। A triangular glass prism has two triangular base and three rectangular lateral surfaces। देखो इसके बारे में थोड़ा समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कहा गया है कि a triangular glass prism has two triangular base। जो हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है ना, जो आपके बुक में भी बना हुआ है, इसके पास दो ट्रायंगुलर बेस होता है। दो ट्रायंगुलर बेस का मतलब यहाँ पे इसके पास है कि आगे का जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, एक ये वाला हिस्सा एकदम देखिए आगे में बिल्कुल ट्रायंगल का जैसे दिख रहा है, एक ये वाला हमारा हिस्सा आगे में है, तो ऐसा ही एक हिस्सा और किधर होगा? पीछे भी होगा। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में दो ट्रायंगल शेप का आपको देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बेस भी कह सकते हैं। हालांकि इसको आप उलट के देखो, पलट दोगे तो हमारा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिज्म में दो आपको ट्रायंगल के शेप का साइड दिखेगा और प्रिज्म में तीन रेक्टेंगल के शेप का आपको साइड मिलेगा। जैसे देखिए, समझिएगा ध्यान से, आगे वाला हमारा ये वाला हिस्सा ट्रायंगल के शेप का अपने डायग्राम में आप लोग देखिए, तो ऐसा ही हमारा एक पीछे भी तो होगा। तो ट्रायंगल वाले कितने साइड हुए? दो साइड हुए, एक आगे और एक पीछे। तो फिर रेक्टेंगल वाले कितने हुए? तीन। किधर किधर? एक इधर ये हमारा साइड में होगा, फिर एक हमारा ये इधर होगा, और ये हमारा एक नीचे जो बेस में है। ठीक है, तो तीन हमारा होता है इसमें रेक्टेंगल वाले साइड, और इसमें हमारे दो होते हैं ट्रायंगल वाले साइड। कोई डाउट है इसमें? तो ये हो गया हमारा प्रिज्म के बारे में। आगे बढ़ते हैं फिर। दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। और ये सारा का सारा सरफेस, यानी कि ट्रायंगल वाला सरफेस और रेक्टेंगल वाला सरफेस, सब का सब आपस में इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा? सब अपने आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रिज्म से किस प्रकार से लाइट को रिफ्रैक्ट करवाया गया है। ये जो लाइट गया है सबसे पहले आप लोगों को अपने डायग्राम में देखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बुक में है तो वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला जो P और Q आपको रे दिख रहा है, P और Q, ये है आपका इंसिडेंट रे। क्या है ये आपका? इंसिडेंट रे है। अच्छा चलो, इसको ना समझने के लिए आप याद करो वो वाला टॉपिक जब हमने आपको बोर्ड पे पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन थ्रू और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। सेम चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बस उसमें हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था और ये हमारा एक प्रिज्म है, बस फर्क यही है, बाकी है तो ग्लास ही। ठीक है, तो P और Q हमारा क्या, एक इंसिडेंट रे है, और जैसे ही हमारा ग्लास से टकराया, यानी कि प्रिज्म से टकराया, वो बिल्कुल सीधा हो गया। देख लो सीधा हुआ। E और F हम लोग कह सकते हैं कि जो दो पॉइंट है हमारा क्या हो गया, वो बिल्कुल सीधा हो गया। और ये जो आप डॉट डॉट ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये हमारा बेसिकली नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। और याद कीजिए सबसे पहली बात, हमारा लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाता है तो लाइट किधर की ओर मुड़ता है? नॉर्मल की ओर मुड़ता है। तो जब ये हमारा नॉर्मल हुआ तो ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाके बल्कि ये हमारा रेड वाला लाइन नॉर्मल की ओर मुड़ गया, है ना। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। देखो ये जो एन और एन डैश आप देख रहे हो ना, एन और एन डैश, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, और ये हमारा पी क्यू इंसिडेंट रे है, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है जब लाइट हमारा रेडर से डेंसर में जाता है। अच्छा, यहाँ पे रेडर मीडियम कौन है? हमारा एयर। डेंसर कौन है? ग्लास। ठीक है, तो जब हमारा लाइट ट्रेवल रेडर से डेंसर करता है तो लाइट ऑलवेज हमारा नॉर्मल की तरफ
बेंड करता है। तो इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन सीधा ना जाके बल्कि हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड किया, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यही वाला हमारा रिफ्रैक्टेड रे आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, अब इसको जब बाहर निकलने का हुआ तो ये दोबारा हमारा क्या हो गया, इस तरीके से हुआ। अब देखो ध्यान से इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा एम और एम डैश क्या है, नॉर्मल है। एम और एम डैश हमारा यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ से हमारा लाइट रे बिल्कुल लास्ट में बाहर निकलेगा। और याद कीजिए, जब हमारा लास्ट में रे बाहर निकलता है, उसके पीछे जो एक इमेजिनरी लाइन बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, इमर्जेंट रे। याद कीजिए, है ना। चलो यहाँ पे हमने देख लिया कि आखिर लाइट रिफ्रैक्ट हमारा कैसे करता है प्रिज्म में। अब कुछ टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे देख लो, एंगल ऑफ द प्रिज्म हमारा कौन है, देखो, द एंगल बिटवीन द टू लैटरल सर्फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म सबसे बेहतर आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक साइड है ट्रायंगुलर प्रिज्म का ए बी, एक साइड हमारा हो गया ए बी और एक साइड हो गया हमारा ए सी। ये दोनों का दोनों ए पॉइंट पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो वहाँ पे जो एक एंगल बन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। सबसे टॉप पे देखो, दिख गया, ए दिख रहा है आपको, ए लिखा हुआ अपने डायग्राम में, ए अपने डायग्राम में देखेंगे आपको वहाँ पे दो साइड मिलेगा, एक साइड ए बी और एक साइड ए सी। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड ए पे मीट किया, और यहीं पे यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है। अब एक और एंगल यहाँ पे आपको जानना है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो क्या है इसमें, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल हमारा बनेगा वो एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। अब कहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा, जरूर देखो, क्या आपको एक पॉइंट दिख रहा है जी, जी पॉइंट के बगल में डी बना हुआ है एंगल, वही है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। क्यों एंगल ऑफ डेविएशन है, क्योंकि देखो ये हमारा पी और क्यू कौन था, इंसिडेंट रे था, इसको जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, लेकिन ये है तो इंसिडेंट रे ही ना, तो इंसिडेंट रे ये हो गया हमारा। और लास्ट में जो लाइन हमारा ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है उसका एक इमेजिनरी लाइन हमारा पीछे ही बनता है। तो यहाँ पे दोनों हमारा टकराया और यहाँ पे हमारा जो एंगल बना वही हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि जो डी आपका एंगल है वो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, हालांकि एनसीईआरटी बुक में जिक्र नहीं किया गया है, हालांकि आप एक्टिविटी पढ़ेंगे ना उसमें एक और एंगल के बारे में जिक्र किया गया है, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस कहाँ पे बनता है, देखो, क्या आपको यहाँ पे जब लाइट हमारा बाहर निकल रहा है तो क्या आपको वहाँ पे एक स्मॉल ई दिख रहा है, ई, स्मॉल ई, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये छोटा सा एंगल यहाँ पे, यही हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन एंगल ध्यान में रखना है, पहला एंगल ऑफ प्रिज्म, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन और तीसरा एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इतना यदि आप याद रखते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म के थ्रू वो कंप्लीट होता है। कोई डाउट अब इसमें? चलो, तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन कीजिए, तो ये डायग्राम आपको इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।